हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए। रीडिंग लेकर का टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जाने की ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कर्क राशि। लेडर क्लाइंबिंग टूवर्ड सक्सेस। तो इस हफ्ते में आप स्टेप बाय स्टेप लेवल अप हो रहे हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। पास्ट को लेट गो करके अब आप अपने सॉल्यूशंस पर, अपनी लाइफ के जो आपके कमिटमेंट्स हैं, आपके जो लाइफ के गोल्स हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, उनकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। ये स्टेयर्स आप खुद ही चढ़ रहे हो, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हाँ भाई एक्सीलेटर है, खड़े हो गए और अपने आप पहुंच गए, ऐसा नहीं है। इस पे आप चढ़ोगे, विच मीन्स इसमें मेहनत भी लगेगी, इसमें टाइम भी लग रहा है, बट धीरे धीरे आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। देन वी हैव कॉइन, मनी विल बी कमिंग टू यू। कुछ किसी तरीके का मनी, किसी तरीके का अमाउंट, किसी तरीके का स्टक आपका पैसा कहीं था, वो आपकी तरफ आ रहा है। और जैसे जैसे सक्सेस मिल रही है वैसे वैसे मनी पाथ भी आपके लिए जो है खुलते हुए नजर आ रहे हैं। आपके लिए मनी इंक्रीज हो सकता है, आपके करियर में कहीं ना कहीं आपको कोई इंक्रीमेंट या किसी तरीके का आपको कोई बेनिफिट मिल सकता है मनी रिगार्डिंग। ठीक है। बट मनी किसी किसी भी वे में, किसी भी तरीके से आपकी तरफ मनी आता हुआ नजर आ रहा है। देन वी हैव लिली, स्पिरिचुअल लव। यहाँ कैंसेरियंस आपका एक साइड ऐसा है जहाँ आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, अपने करियर को, अपने एजुकेशन को, अपने रिलेशनशिप्स को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। बट आपका एक साइड ऐसा है जहाँ पर आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा एक लगाव, एक स्पिरिचुअलिटी में जैसे ज़्यादा ज़्यादा इन्वॉल्व होना, ये आपका नेचर रहने वाला है इस हफ्ते का। देन वी हैव ग्रेट हैप्पीनेस। जब हम स्पिरिचुअल होते हैं, जब हमारी लाइफ में हम बहुत वेल्थ वेल्थ या पागलों की तरह रैट रेस वाले या बंदर वाली भागदौड़ में नहीं लगते हैं ना, तो हम हैप्पी रहते हैं। ये हमारे अंदर हैप्पीनेस रहती ही है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये जानते हैं जितना हमारे को आज चाहिए, कुछ हम लेके तो जाने वाले नहीं है, लेके तो जा नहीं पाएंगे। जो हमारे को आज चाहिए, अगर वो हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं और परमात्मा हमारे साथ हैं, तो फिर हमारे अंदर एक सुकून रहता है। और किसी तरीके का कुछ ऐसा भी होगा जो सेलिब्रेट करने के लिए आपको मोमेंट मिलेंगे, या किसी तरीके की आप हैप्पी फीलिंग्स में रहने वाले हो। कुछ अच्छा, जैसे अब ये चीज़ें जो दिख रही हैं, ये जो दिख रहा है, ये सब अच्छाई ही, मतलब एक अच्छा आपको मोमेंट देगा जहाँ पर आप खुश रहेंगे। एंड अ लॉन्ग जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। कुछ तो ऐसा देखो, कर्क राशि, ऐसा कुछ तो लाइफ में रहा, ऐसी एक लंबी जर्नी आपकी रही जहां पर आज अगर आपसे कोई मिले, आज अगर आपसे कोई बात करे, आज कोई आपसे आकर जो है कनेक्ट करे, तो वो आपको समझेगा कि हाँ आप लाइफ में कितने एक्सपीरियंस्ड हो, आपने कितना कुछ सीखा है। और यही चीज आपके साथ है, आपने लाइफ को बहुत बारीकी से जान लिया है, बहुत एक्सपीरियंसेस रहे हैं, अच्छा भी हुआ है लाइफ में, बुरा भी हुआ है लाइफ में। बट आज अगर आपसे कोई मिले, तो यहाँ पर ऐसा है कि आप बहुत 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 ज्यादा इंटेलिजेंट दिख रहे हैं, बहुत वाइज दिख रहे हैं और बहुत मिच्योर नजर आ रहे हैं। ये चीज आपको खुद में भी महसूस होगी कि आपकी लाइफ की एक ऐसी जर्नी जो, मतलब अगर आप पीछे मुड़ के देखो कि आप कैसे थे और आज आप कैसे हो, आप बहुत चेंज पाओगे। आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिच्योरिटी पाओगे अपने अंदर, बहुत वाइजर एनर्जी आप अपने अंदर पाओगे, क्योंकि यू आर नाउ ना, वो स्पिरिचुअलिटी में भी आपका टैप इन हुआ है, आप स्पिरिचुअलिटी में भी जा रहे हो। ये सक्सेस आपको स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकता है मिल रही है। तो इस वजह से बहुत वाइज, बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी ग्रेट, बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी यहाँ पर समझदारी से जो है आप कुछ डिसीजंस, कुछ ना कुछ अपने काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है। आप बहुत सारे लोगों के लिए इस हफ्ते में कोई ना कोई हो सकता है फिजिकल लेवल पर भी कोई आपका ट्रैवल हो इस हफ्ते, ये एनर्जी दिख रही है। आप जिस भी, अगर आप ट्रैवल पे भी जाओगे ना, वहां से भी कुछ ना कुछ सीख के ही आओगे। ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। मेरे को ना एलिफेंट देखकर एक तो एजुकेशन और एक जो है ना स्ट्रॉन्ग विल पावर दिखती है। ये दो चीजें मुझे लगता है कि देखो, कुछ ना कुछ सीखते रहो लाइफ में। और हमारे लाइफ में हम एजुकेशन लेना ले, लाइफ कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। दूसरा, आप स्ट्रांग बहुत हो, आपने बहुत कुछ झेला है, मैं ये बता सकती हूँ आपको, यहाँ से मुझे ये कार्ड देख कर पता लग रहा है। ठीक है। द थिंकिंग वुमेन, कर्क राशि, यहाँ पर इस हफ्ते में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है। अटैचमेंट वगैरह क्या होता है, क्या होता है पास्ट को लेकर रोना, क्या होता है पास्ट को लॉसेस को फील करना, अब आपने उन सारी फ्रिक्वेंसी पे से अपने आप को कट ऑफ कर दिया है। अपने अपने आप को नॉलेज के साथ जोड़ा है। मैंने अभी कहा ना एजुकेशन, आपने अपने आप को नॉलेज के साथ जोड़ा है।
आप अच्छी बुक रीड कर रहे हो, आप अपने आप को और क्वालिफाइड कर रहे हो, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। आपको पता है कि एक टाइम पर हीलिंग बहुत काम आती है, आपको पता है एक टाइम पर आप बहुत ज्यादा जो है ना कि इमोशंस भी यूज करते हो, क्योंकि आप कर्क राशि हो, आप इमोशंस यूज करना छोड़ नहीं सकते हो। बट ये पता है कि किसके दुख में कितना दुखी होना है, किसके सुख में कितना सुखी होना है। वो ये नहीं कि अगर कोई रोने बैठा है आपके सामने कुछ बात बता रहा है आप उसी के बिल्कुल हो जाते थे पहले, आप कि आप उसी की बातों में बह जाते थे, आपको भी कष्ट, उसका कष्ट आपको होता था, आप ही का कष्ट है। अब आपने एक वॉल क्रिएट कर ली है, ऐसा मुझे इस कार्ड से नजर आ रहा है। अब आप अंडरस्टैंडिंग में आ गए हो। यहाँ पर भी लेडर दिखाई गई है जो कि यही बात कर रहे हैं कि आप आगे नॉलेज लेते जा रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो, ग्रोथ सक्सेस की तरफ आप बढ़ रहे हो, और आपके अपने विजन है, आपके अपने टारगेट्स हैं, आपको पता है आपको सेल्फ डिसिप्लिन करना पड़ेगा अपने आप को, और आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। तो ऐसा कुछ ये आपका हफ्ता जाने वाला है कर्क राशि। आप वो ना, एक वो जो होता है ना कि डिस्ट्रैक्शन क्या होती है आप कहोगे डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता है, विल पावर होती है सब कुछ। अगर आप चाहते हो कि एक दिन में आप 7 दिन का काम कर लो तो आप कर लोगे, ये विल पावर काम करती है। तो आप ऐसी एनर्जी में हो, आप बहुत कटिंग फिनिशिंग की एनर्जी में होगी। पास्ट को लेट गो करना है, लोगों को छोड़ो, एक तरफ करो और अपने काम पर ध्यान दो और अपनी लाइफ के अपने गोल्स पर ध्यान दो। आप ऐसे हो जाओगे इस हफ्ते में, ये एनर्जी है। कोई आपकी मेंटल स्थिति को या कोई आपकी मेंटल पीस को नहीं बिगाड़ पाएगा, ये एनर्जी में देख पा रही हूँ। बिकॉज यहाँ एक बटरफ्लाई दिखाई गई है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। तो आप चेंज हो रहे हो, ठीक है। कर्क राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता, सी द ऑब्स्टिकल्स माउंटेन। मैंने अभी बोला यहाँ पर कि ये ऐसे ही नहीं चढ़ जाओगे आप। सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ चढ़नी है तो खुद चढ़नी है, ठीक है ना। जब हम खुद चढ़ते हैं सीढ़ियाँ तो थकावट भी होती है, माउंटेन चढ़ेंगे तो थकावट भी होगी। कहने का मतलब ये है कि किसी की लाइफ ऐसी नहीं है जो ऐसा स्मूथ गोइंग हो। आपकी लाइफ में भी है प्रॉब्लम्स, रह भी रही हैं थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत। आज के टाइम पे आपको ऐसा लगता होगा कि अरे यार दीदी ऐसा कैसे बोल रही है, इतना तो कुछ चल रहा है आसपास लाइफ में, इतनी चीजें तो आ रही हैं। बट ये इसलिए आ रही है क्योंकि वो आपको ट्रांसफॉर्म करा रही है। बटरफ्लाई जब बनती है कितने सारे फेजेस से निकलती है ना, तो वो सब कुछ सीखती है उस दौरान। आप भी इन चैलेंजेस से कुछ सीख ही रहे हो, आपको भी ये सब कुछ सिखाया ही जा रहा है। आपकी भी कोई ऐसी जर्नी रही है जहां ऑब्स्टिकल्स रहे हैं, जहां बहुत मुश्किलें रही हैं, जहां आपका कहीं ना कहीं हर काम डिले रहा है, जहां पर आपको सैटर्न ने कुछ ना कुछ सिखाया है, जहां आपकी कमिटमेंट्स चेक करी गई हैं। बट ये सब कुछ आपको आज इसलिए मिल रहा है ताकि आप लाइफ में आगे जब बढ़ो तो आप बहुत वाइजर बन के आगे बढ़ो, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। थोड़े बहुत चैलेंजेस रह सकते हैं, ज्यादा बहुत बड़ी बड़ी बातें कुछ नहीं है, बट ऐसी बातें हैं ये जो आप संभाल लोगे, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए कर्क राशि? कम्युनिकेशन, लैंग्वेज सीख सकते हो आप। ऐसा लग रहा है कि कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हो आप इस हफ्ते में, या फिर किसी नई लैंग्वेज में इंटरेस्ट ले रहे हो। जैसे होता है ना कि अभी अभी सिर्फ बोलना नहीं आ रहा, सुनना समझना आ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ने लगता है कि चलो बोलना भी सीखे, है ना। कम्युनिकेशन यहाँ पर ये भी बताता है कि बहुत सारे लोगों के लिए आप यूनिवर्स से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे जर्नलिंग करना, अफर्मेशंस करना, कुछ लिखना, है ना। और कुछ लोगों के लिए ये कम्युनिकेशन स्पेशली कोई लेटर हो सकता है आपको मिले, किसी के हाथ से कोई लेटर लिखा हुआ कोई आपको मिले, जैसे पुराने जमाने में लेटर्स लिखते थे ना, ऐसा कुछ, ठीक है। ये कम्युनिकेशन आपको यहाँ पर ये भी बताता है कि बहुत सारे लोगों के लिए आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो रही है। आप मतलब जो बोल रहे हो वो कहीं ना कहीं लोगों को अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है उनके अंदर, आपको आपके लिए कहीं ना कहीं ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहा है लोगों के अंदर आपका कम्युनिकेट करना, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। आप हो सकता है, देखो मुझे यहाँ पे क्योंकि मेरे को ये स्पिरिचुअल लव के साथ में ये कार्ड आ रहा है, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि आप कुछ कोई बुक लिख रहे हो या कोई बुक लिखने के बारे में सोच रहे हो। ये किसी तरीके कुछ रिलीजियस बुक हो सकती है, ये कोई आपकी अपनी लाइफ की स्टोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट कोई बुक राइटिंग आप हो सकता है करने की सोच रहे हो, ठीक है। चलिए जान लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, इस पर्सन की एनर्जी क्या है इस हफ्ते में आपके लिए, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कर्क राशि। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव नाइट ऑफ कप्स। ये पर्सन आपकी तरफ आने के लिए बहुत होपफुल हैं, इन्हें लग रहा है जैसे आने के लिए इन द सेंस कि आपसे बात करने के लिए, आपसे कांटेक्ट करने के लिए एक नई ऊर्जा महसूस कर रहे हैं, फ्लो महसूस कर रहे हैं। उनका एक होता है ना कि जैसे एक होपफुल एनर्जी होती है कि अगर मैं मैसेज करूँ तो वो इंसान कैसा रिस्पॉन्स करेगा, तो बड़ा होपफुल सी एनर्जी है यहाँ पर, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है। दोनों ही कार्ड आपको अप्रोच करने की बात करते हैं, दोनों ही कार्ड फीलिंग्स पे कहीं ना कहीं आपको आपके लिए एक अर्ज फील करने की बात करते हैं, ठीक है। इस इंसान का आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है कर्क राशि? ओके, आने वाले हफ्ते में क्या आपके पर्सन कर्क राशि आपको कांटेक्ट करेंगे, हाँ या ना, चलिए देख लेते हैं।
नहीं, मुझे अभी कांटेक्ट नजर नहीं आ रहा, बट मैं ये बात बता दूं कि आपके पर्सन के अंदर जो आपके लिए वहम था, कोई ईगो थी, किसी तरीके के कुछ कन्फ्लिक्ट्स थे, वो खत्म हो रहे हैं, क्योंकि ये 9 नंबर कंप्लीशन की बात कर रहा है। कुछ तो था ऐसा कि भाई एक होता है ना स्टबर्नेस, कि ये कॉल करे, ये मैसेज करे, अब वो नहीं है, ये यहाँ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो अगले हफ्ते हो सकता है कांटेक्ट आ जाए। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर सिंगल्स। कर्क राशि सिंगल्स, आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है? कर्क राशि सिंगल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। कोई नया इंसान आपको अप्रोच कर रहा है, इनके साथ कोई कम्युनिकेशन हो सकती है आपके लिए, इनके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लर्ट वगैरह हो सकता है, ऐसी एनर्जी है। सोशल मीडिया पर बिजी रह सकते हो एक दूसरे के साथ, बट हाँ, कोई नया इंसान आपको अप्रोच कर रहा है, ये एनर्जी है। ठीक है, करियर कैसा है कर्क राशि? आने वाले हफ्ते में करियर की क्या ऊर्जा है? कर्क राशि आने वाला हफ्ता करियर क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? कर्क राशि करियर की कैसी एनर्जी है? कर्क राशि आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपके लिए? वी हैव नाइट ऑफ कप। स्टार्ट ऑफ द वीक में कुछ अच्छी न्यूज, कुछ अच्छे मैसेजेस, मेल, कांटेक्ट आपको आते हुए नजर आ रहे हैं, कम्युनिकेशन होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी कोई ऐसी विश फुलफिल होती हुई नजर आ रही है, जैसे होता है ना कि यार इस कंपनी में जॉब लग जाए, इस यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन मिल जाए, ये कॉलेज मिल जाए, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स ये भी कहता है कि आप बहुत क्रिएटिव हो रहे हो, और आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा आपको कहते हैं ना होपफुल रख रही है कि हाँ, मैं अगर ये कर सकती हूँ, ये मेरे अंदर ये टैलेंट है, तो इससे मैं इतना अर्न कर सकती हूँ। तो मनी फ्लो भी मुझे अच्छा नजर आ रहा है। देन वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। मिड ऑफ द वीक में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है। हो सकता है थोड़ा आलस आए, थोड़ा काम करने का तरीका बदलो, या जो काम आप डेली रूटीन में कर रहे हो उसमें आपको लगे कि अरे यार इस काम से अब थोड़ा मन उठ रहा है, कुछ और काम करते हैं, थोड़ी ये चीज़ें आ सकती हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड ये भी कहता है कि किसी की मैनिपुलेशन में नहीं आना है, ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना है। कर्क राशि यहाँ 7 ऑफ स्वॉर्ड ये भी बताता है कि कोई भी चालाकी मत करना। कई बार हम करते हैं ना, अरे छोड़ यार क्या पता लगेगा, चल ये कर लेते हैं, वो कर देते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं, इधर से उठा के इधर कॉपी पेस्ट कर देते हैं, मत करना, फंस जाओगे। ठीक है, देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल कहता है कि एंड ऑफ द वीक में तबियत का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हेल्थ में आ सकती है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं करियर में थोड़ा सा आपका ध्यान ना जाए, ये एनर्जी है। एंड ऑफ द वीक में आप अकेले पढ़ सकते हो। अकेले पढ़ना इन द सेंस जैसे होता है ना कि आपको सारा कुछ खुद ही संभालना पड़ रहा है, सारा काम खुद करना पड़ रहा है, और उसमें आपको लग रहा है कि काम भी करूँ, ये भी संभालूं, वो भी संभालूं, क्या क्या करूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। 5 ऑफ पेंटिकल लैक बता रहा है, जैसे लैक इन द सेंस कि जैसे कोई आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। ठीक है, ये एनर्जी है। लैक ऑफ अटेंशन हो सकती है, लैक ऑफ अप्रिसिएशन हो सकती है आपको वर्क प्लेस पर। देखिए, आपका मतलब काम आप कर रहे हो, और मैंने बोला ना ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना, किसी की चालाकी से बचना। काम आप कर रहे हो बट उसका श्रेय सारा का सारा कोई और लेकर जा रहा है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर आपके लिए फाइनेंसिस कैसे है कर्क राशि आने वाले हफ्ते में। ये माइनर एनर्जी है, माइनर माइनर ऑब्स्टिकल्स हैं, जो बात यहाँ पर भी आई है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं ज्यादा, बट ये है कि हाँ, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं कर्क राशि? फाइनेंसेस वाइज वी हैव 6 ऑफ कप्स। आपको आपके जो भी आपके फैमिली है ना, वो हेल्प कर सकती है, घर के लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, स्पेशली आपकी मदर की तरफ से आपको हेल्प मिल सकती है। अगर आपकी मदर नहीं है तो वो आपको हेल्प कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं वो आपकी तरफ। ठीक है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं फाइनेंसेस में। ठीक है, सब कुछ अच्छा है। अपनों के ऊपर पैसा खर्च कर सकते हो, और अपनी किसी विश डिजायर के ऊपर पैसा खर्च कर सकते हो सकता है अपने लिए पेट लेकर आओ, आपका मन हो कि मुझे अपने लिए अपने घर में एक पेट चाहिए, तो हो सकता है आप पेट लेकर आए अपने लिए। ठीक है, बट यहाँ पर अपनों से जो है हेल्प मिलती हुई नजर आ रही है, और कोई ना कोई एंसेस्ट्रल मनी भी हो सकता है आपको मिले। ओके, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है हेल्थ में कर्क राशि? हेल्थ वाइज यू हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हेल्थ वाइज यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, विच मीन्स रेस्ट पे ज्यादा ध्यान है। देखो यहाँ मैंने बोला अभी आपको कि हेल्थ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, जहां पर आपको हेल्थ का ध्यान रखना है। अभी आप हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, आप भागा दौड़ी में नहीं हो। मैंने बोला ना, बंदर वाली भाग दौड़ नहीं कर रहे हो, अब आप रेस्ट कर रहे हो, पीस में हो। आपको ये नहीं लग रहा कि आपको सारा कुछ एक दिन में 7 दिन का काम करना है, वो वाली आपकी स्ट्रैटेजी नजर नहीं आ रही है। आप अपनी हेल्थ का भी उतना ही ध्यान दे रहे हो, अपनी मेंटल हेल्थ का भी उतना ही ध्यान दे रहे हो। मैंने कहा ना कि अपने आसपास केओटिक सिचुएशन को आने ही नहीं दोगे। आप आज में जी रहे हो। ठीक है, कल क्या होगा, जो आज हुआ है वो भी नहीं पता था, तो कल का क्या पता होगा हमें, है ना? तो बस वही कर रहे हो आप आज में जी रहे हो। ठीक है, तो ये एनर्जी है। तभी मैं कई बार बोलती हूँ कि टैरो गाइडेंस के लिए होता है, ध्यान रखा करो। ठीक है, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर स्टूडेंट्स। आने वाला हफ्ता स्टूडेंट्स कर्क राशि आपके लिए कैसा रहेगा?
स्टूडेंट्स के लिए वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाओ। अपनी लाइफ को जितना हो सके, जितना कंपटीशन अगर आपकी लाइफ में है ना, तो वो इसलिए ही है क्योंकि आप उस कंपटीशन का पार्ट बन सकते हो, आप उस कंपटीशन को जीत सकते हो। पहली बात तो ये दृढ़ संकल्प अपने अंदर लेकर आओ। दूसरी बात कि अगर आपको ये लगता है कि हाँ, आसपास के जो फ्रेंड्स हैं या आसपास के जो क्लासमेट्स हैं वो थोड़े से कॉम्पिटेटिव हो रहे हैं, तो जरूरी नहीं है सबको अपने प्लान्स बताने हैं। अपनी स्ट्रेटजी अलग रखो। दूसरा यहाँ पर ये भी आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड से कि किसी ना किसी तरह का इस हफ्ते में कंपटीशन हो सकता है आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि टारगेट है कि एक दिन में 2 चैप्टर खत्म करने हैं, बट आप टारगेट में एक दिन में एक ही चैप्टर खत्म कर पा रहे हो, तो थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना इस हफ्ते, ये आपके लिए कहा जा रहा है। ओके, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या गाइडेंस है कर्क राशि, चलिए जानते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। गाइडेंस फॉर द वीक कर्क राशि आपके, ओके। योर ड्रीम्स नीड प्रैक्टिकल प्लान। तो जो ड्रीम्स आप देख रहे हो ना, देखो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल क्या कह रहा है कि आप हिम्मत हार रहे हो। 7 ऑफ स्वॉर्ड क्या कह रहा है कि आप बचने की भी कोशिश कर रहे हो, कि मतलब आपको ये है कि काम भी ना करना पड़े बट काम बन भी जाए, तो वो चीजें नहीं होगी। उस चीज का ध्यान रखो। अगर आप हार्डवर्क नहीं करोगे तो फिर ये मत सोचो कि अरे ये मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है ये सक्सेस। वो सक्सेस इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि आप शायद उतने स्ट्रांगली आप फेस नहीं कर रहे हो चीजों को, ठीक है। दूसरा कि आप क्या बोल रहे हो अपने लिए, आप अपने लिए क्या बोलते हो। क्या आप ये बोलते हो कि मैं कैसे ही कर लूंगा ये काम, मेरे बस की तो ये काम करना नहीं है, वो मत बोलो अपने लिए बिल्कुल भी, ठीक है। आप क्या स्टेप्स ले रहे हो। अगर आपको ये है कि मेरे को अगले 1 साल के अंदर इतना पैसा कमाना है या इस कंपनी में जॉब करनी है, क्या उतने एफर्ट्स आप कर रहे हो, अपने मन से पूछो आप, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये ध्यान रखो कि अब अपनी मदर के साथ भी रिश्ता थोड़ा ठीक करो, ओके। ये एनर्जी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कोई महादेव से कुछ मांग के आया था, बट प्रार्थना पूरी हो गई आपकी और आपने अभी तक वो मन्नत पूरी नहीं करी, तो वो कर लेना। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।